गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसी रही आप सबकी समर वेकेशन? आई थिंक वैसे तो कहीं बच्चों बाहर जाना हुआ नहीं, लेकिन घर में तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए ठीक है। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है स्कूल तो अभी नहीं खुल रहे हैं हम लोग के, तो अभी हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस ही करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ़ है। ठीक है, क्योंकि वो अभी स्कूल जब खुलेंगे तभी आपको आना है। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर हमारे 3 तक हो गए थे, तो आज हम इंग्लिश का लेसन 4 करेंगे। तो आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद इसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये चैप्टर है हमारा लेसन 4 इंग्लिश का, द मिजरेबल बेगर। इसका मतलब है जो दयनीय भिखारी। इसमें अब देखते हैं कौन क्या स्टोरी है, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ओके, चलिए। इट वॉज अ कोल्ड विंटर आफ्टरनून एंड द स्ट्रीट्स लुक क्वाइट deserted. A lawyer named sort of was passing by when all of a sudden a beggar stopped him on the way. जो सर्दियों की दोपहर थी, तो और जो गलियां थी कैसी शांत थी बिल्कुल। और जो वहाँ से वकील था, वकील का नाम यहाँ पे शॉर्ट ऑफ है, और वो वहाँ से गुज़र रहा था, तो अचानक उसको एक भिखारी ने रोका। ठीक है, रास्ते में उसको एक भिखारी ने रोका। हैव मर्सी ऑन द पुअर बेगर, ही सेड, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द पास्ट 3 days। वो मतलब वो कह रहा है यार कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बता रहा है। एंड आई एम वेरी हंग्री। एट वन टाइम आई सर्व्ड एज अ स्कूल टीचर बट आई लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू सम रीज़न। वो कह रहा है कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो एक समय था, वो बता रहा था कि मैंने जो है किसी कारणवश मैंने अपनी जो है स्कूल टीचर की एक जॉब छूट गई। ठीक है। द लॉयर लुक्ड एट द बेगर साइलेंटली। जो वकील था वो बहुत ही शांत स्वभाव से जो है उसको देख रहा था, बेगर को। एंड ही एब्जॉर्व द मिनट डिटेल्स। वो एक तरह से 1 मिनट तक उसको यूं ही एब्जॉर्व करते रहा, लाइक उसको सोच तकता रहा, लाइक कैसा है वो, क्या है, उसको जानने की कोशिश करना। एंड ऑफ डिटेल द बेगर हिज आइज एंड द readiness ऑन हिज चिक्स एंड हिज ओवरकोट। और जो उसकी आँखें थी वो कैसी थी, रेड थी, और उसके जो ओवरकोट, जो पूरा जो कोट पहना हुआ था वो कवर हुआ था पूरा चीक तक, उसके गालों तक था। एंड आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, said the lawyer to himself. The beggar, however, kept speaking. I have recently found a job for myself in Kalunga, but do not have the fare for reaching there. Please help me. तो वो कहता है, उसको देखने के बाद मतलब वो बोलता है, लॉयर अपने मन में सोचता है कि मैंने इसको कहीं देखा है, लाइक। तो द बेगर हाउएवर केप्ट, वो उससे कुछ कहना चाहता है। एंड फिर वो कहता है, आई हैव रिसेंटली फाउंड अ जॉब। मैंने एक जॉब तुम्हारे लिए देखी है, फॉर फिर उसके बाद बोलता है वो, बट कलूँगा में है, बट डू नॉट हैव द फेयर फॉर रीचिंग देयर। वहाँ पे जो है ले जाने के लिए मेरे कोई वो नहीं है मेरे पास। तो वो कहता है ठीक, आई मीन वो कहता है कि ठीक, मेरे पास वो जो पुअर होता है ना, वो कहता है कि ठीक, आप मेरी मदद कर दो।
तो वो कहता है ठीक है, सॉर्ट ऑफ केप्ट ऑन लिसनिंग केयरफुली, जो है सॉर्ट ऑफ उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। एंड देन ऑल ऑफ सडन, अचानक उसे हिज आइज फेल ऑन द बेगर्स शूज, अचानक उसकी जो आँखें जो हैं भिखारी के शूज़ पर पड़ी। एंड वन शू वॉज हाई, एक जूता जो था उसका बहुत ही ऊंचा था, एंड द अदर वॉज लो, और एक नीचा था। एंड आई रिमेंबर नाउ, I saw you the other day in साडोवा स्ट्रीट्स। तो उसको अचानक याद आया कि मैंने इसको देखा है दूसरे दिन इन साडोवा की गलियों में। यू वर बिगिनिंग देयर टू, सो द ओनली difference is that then you said you were a student and not a school teacher. डू यू रिमेंबर और नॉट। फिर वो कहता है कि तुम्हें कुछ याद हो तो तुम वहाँ मतलब तुम एक स्टूडेंट थे ना कि टीचर, अगर तुम्हें कुछ याद हो। द बेगर, जो बेगर था, द बेगर वॉज टेकन अबॉक फॉर अ वाइल, but then said, no, you are kindly mistaken. I am a former school teacher and nothing else. वो कहता है नहीं, तुमको कुछ गलती हो रही है, मैं वहाँ पे एक स्कूल टीचर ही था न, और कुछ नहीं। बट द लॉयर वॉज क्लेवर, लेकिन जो वकील था वो भी बहुत ही चालाक था। He was in fact annoyed with the beggar and you liar, he said. उसने भी बोल दिया उसकी बात मनवाने के लिए, मतलब उसने भी बात नहीं मानी और बोला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। The beggar finally gave up and said, तो आखिरकार भिखारी जो था उसको माननी पड़ी। एंड यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। आई एम नाइदर अ टीचर, ना मैं कोई टीचर था, नॉर अ स्टूडेंट, ना ही कोई स्टूडेंट। एंड आई हैव नो जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। एंड प्लीज़ हेल्प मी, कृपया आप करके आप मेरी मदद करें। सॉर्ट ऑफ स्टूड स्टारिंग एट हिम फॉर सम टाइम एंड फाइनली आस्क्ड द बेगर, आर यू विलिंग टू वर्क। तो वो कहता है हाँ, मैंने जो है तुम्हारे लिए एक जॉब देखा है। सो उसके बाद कहता है यस सर्टेनली केम द रिप्लाई, उसने बोला हाँ मैं आऊँगा, उसने आंसर दिया तुरंत। देन द लॉयर लेट देयर, ही आस्क्ड फॉर हिज कुक, सो ओलगा। तो वो कहता है when she arrived, sort of said, Olga, lead this man to the yard and he will chop some wood for us. And Olga did as she was told. तो ओल्गा जो था एक उसकी जो है कुक थी। एंड जो फिर शी अराइव्ड, वो व्हेन शी अराइव्ड वहाँ पहुँचती। एंड सॉर्ट ऑफ जो है उससे कहता है ओल्गा लीड, इसको मतलब इस जो व्यक्ति था उसको ले जाओ, एंड ही विल चॉप, और वो जो है चॉप सम वुड, वो लकड़ी काटेगा कुछ। एंड ओल्गा डिड एज शी वॉज टोल्ड, एंड उसने ओल्गा ने किससे कहा, जो उसकी ओल्गा की जो वहाँ पे लेडी थी उससे। एंड सॉर्ट ऑफ सेट एंड वेटेड वाइल द बेगर वॉज अवे इन द यार्ड एंड चॉपिंग वुड, सॉर्ट ऑफ ने बैठा और इंतज़ार करता रहा। एंड द बेगर जो था भिखारी वो चले गए एंड और लकड़ी काट कर लेके आए। सम टाइम आफ्टर ही रिटर्न, वो आए वापस एंड सेड, बोला आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई वर्क। उसने कहा कि हाँ मैंने आपने जो मुझे काम दिया था, मतलब मैंने वो काम कर लिया। सो सॉर्ट ऑफ वॉज प्लीज्ड एंड हैंडेड ओवर रबल ऑन हिज हैंड। तो जो है फिर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ इस चीज़ से, और उसने उसको एक रबल लाइक रूबल, उसको रूबल बोलेंगे, रूबल इन हिज हैंड, एक रूबल उसको हाथ में दिया।
एंड दिस इज़ योर रिवॉर्ड, यह तुम्हारा इनाम है। एंड रिटर्न ऑन द फर्स्ट डे, जब वो पहले दिन वापस आया, और रिटर्न ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इस तरह से वो हर महीने फर्स्ट डे आ जाता था। एंड द बेगर लेफ्ट हैप्पीली, से क्या था, जो भिखारी था वो बहुत ही खुश रहा था, चला गया वहाँ से। एंड ही वुड रिटर्न एवरी मंथ टू फिनिश हिज टास्क एंड रिसीव द पेमेंट, और वो हर महीने इसी तरह से अपना टास्क जो दिया था वो कंप्लीट करके हमेशा 1 तारीख को आ जाता था अपना पेमेंट लेने। स्लोली ही ऑल्सो स्टार्टेड doing other small jobs such as swallowing the snow, dusting the rugs, and the few more of the for the other lawyers. तो इस तरह से वो छोटे छोटे काम भी करने लगा, और भी दूसरे थोड़े थोड़े, जैसे कि बर्फ़ को हटाना, बर्फ़ को काटना, लाइक कह दो, एंड डस्टिंग, जब साफ़ करना, आसन को साफ़ करना, एंड बहुत सारे छोटे छोटे काम करने लगा। उसके ऑन वन डे द लॉयर कॉल्ड हिम, और जो एक दिन फिर वकील ने उसे बुलाया, एंड सेड आई एम प्लेस्ड विद योर वर्क, मैं बहुत ही आप तुम्हारे काम से खुश हूँ। एंड नाउ टेल मी वन थिंग, तो मुझे एक बात बताओ, कैन यू रीड एंड राइट, क्या तुम लिख और पढ़ सकते हो? वाई, वो कहता वाई, ऑफ कोर्स, कहता क्यों, कोर्स आई कैन, वो क्या, यस मैं कर सकता हूँ, कह रहा। आंसर द बेगर एक्साइटली, सो उसने बहुत ही उत्साहपूर्वक आंसर दिया। इन डैट केस आई हैव अ बेटर जॉब फॉर यू, वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढी है, सेड द लॉयर, वकील ने कहा। सो हैंडलिंग ओवर अ लेटर टू द बेगर, ही सेड टेक दिस टू अ फ्रेंड, तो उसने उसके एक लेटर दिया अपने फ्रेंड के लिए, सो उसके हवाले कर दिया, एंड टेक दिस टू अ फ्रेंड, ये मेरे दोस्त के पास ले जाओ, एंड ऑफ माइन, एंड ही विल गिव यू अ जॉब, और वो तुमको जॉब देगा, ठीक है। द बेगर वॉज एक्साइटेड एंड थैंक्ड सॉर्ट ऑफ, तो बेगर जो था, भिखारी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, एंड बहुत ही उसने उसको धन्यवाद दिया। जस्ट as he was about to leave and sort of asked him what is your name, तो जैसे ही उसने कहा कि तुम यहाँ से जाओ एंड यहाँ से जाओगे, तो सॉर्ट ऑफ ने पूछा उससे व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा लुस्कॉफ केम द रिप्लाई, फिर उसने ये आंसर दिया। 2 years passed by since the two had met, तो करीब 2 साल बीत गए, फिर वो लोग मिले। देन फाइनली वन डे, एक दिन आखिरकार, एज द सॉर्ट ऑफ वॉज बाइंग अ टिकट आउटसाइड अ थिएटर, तो वो जो सिनेमा हॉल होते, थिएटर होता है, उसके बाहर टिकट खरीद रहा था, ठीक है। एंड ही रन अ स्टॉप, तो वहीं से जो है सुस्त ऑफ निकल रहा था। एंड हाउ आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इसने और कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइक आस्क्ड सॉर्ट ऑफ, किसने पूछा, सॉर्ट ऑफ ने। लुक्स ऑफ स्माइल, खुश, स्माइल किसने, सो एंड सेड, और बोला आई अर्न 5 रूबल्स अ मंथ, मैं जो हूँ 1 महीने में 5 रूबल्स मेरी इनकम है, जो है। फिर उसने वो ऑल थैंक्स टू यू, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, एंड ऑफ कोर्स योर कुक, स्पेशली जो तुम्हारा कुक था, कौन, ओलोगा। एंड द लॉयर वॉज सरप्राइज, लॉयर जो था बहुत ही सरप्राइज हुआ इस बात को सुनकर, वकील। एंड वॉट हैज़ ओल्गा गॉट टू डू विद इट,
फिर उसके बाद लुक्स स्माइल्ड एंड सैड बोला, and when we used to go inside the set, उन्होंने कहा चलो छाया में चलते हैं, एंड ओल्गा वुड सिट एंड क्राई। फिर उसने बोला छाया में ले गया, एंड इसके बाद ओल्गा ने बैठा और चिल्लाया, एंड ऑन सीइंग माई मिजरेबल कंडीशन शी फेल्ट वेरी सैड। उसको मेरी ये जो कंडीशन थी उसको देख के उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, फॉर माई misfortunate, and out of pity and she would chop all the wood for me। उसने सारी लकड़ियाँ मेरे लिए काट कर लेके आई, एंड आई डिड नॉट चॉप अ सिंगल लॉग। मैंने एक भी लकड़ा नहीं जो लकड़ी का होता है, लकड़ी नहीं काटी, एंड लकड़ी का तना कह सकते हो आप, एंड फॉर यू, तुम्हारे लिए। एंड जस्ट देन द बेल रैंग, जैसे घंटी बजी, एंड द डोर ऑफ द थिएटर ओपन, और जो थिएटर का डोर था वो खुल गया, एंड टू लेट द पीपल इन, तो वहाँ पे लोग गए, एंड इट्स टाइम टू गो। अब लोगों ने कहा चलो टाइम जो है अब हमारा जाने का है। सेड लुक्स ऑफ एंड बॉइंग हिज हेड एंड एंटर्ड द गैलरी, एंड सॉर्ट ऑफ स्टूड द डम स्ट्रक। इस तरह से वो वहाँ से मूवी थिएटर बंद होने के बाद, मूवी ख़त्म होने के बाद ये लोग चले। ठीक है, ये आज आपकी स्टोरी है बच्चों, आप लोगों को पढ़नी है ये। और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने जो है बुक्स को ख़रीदनी है। आप बुक्स ख़रीदोगे तभी आप लोगों को अच्छे से जो है आपकी स्टोरी एंड आपका वर्क हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको भी बहुत फिर प्रॉब्लम होगी। तो बुक्स तो आप लोग को ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, सभी लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स की। तो इसकी एक्सरसाइज है ये, आप स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज। तो ये हम आपको कराएंगे, अभी करा देते हैं। वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके क्वेश्चन आंसर, बट मैंने अभी रफली लिखे नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले है इट वॉज अ कोल्ड विंटर आफ्टरनून एंड द स्ट्रीट्स लुक्ड वाइट। सर्दियों की दोपहर थी और गलियां कैसी थी, मैंने जैसे बताया आपको कैसी थी, डेजर्टेड। तो आप लिख देंगे फर्स्ट का सी, राइट। एंड ही एब्जॉर्ब द डैश डिटेल्स ऑफ द बेगर। तो वो एक तरह से उसको एब्जॉर्ब करता रहा, देखता रहा मिनट भर, तो उसकी इस चीज़ को जानने में लगा, बैगर को डिटेल्स, उसकी बैगर की डिटेल्स जानने में किसको लगा टाइम, वकील को। एंड वन शू वाज, एक जूता उसका कैसा था, हाई, एंड दूसरा अदर लो। एंड ही वॉज इन फैक्ट, सो डैश विद द बैगर, इसमें आएगा आपका एनॉट। एंड फिफ्थ है सॉर्ट ऑफ सेट एंड डैश वाइल द बैगर वॉज अभी इन द यार्ड डैश वुड। ये आएगा इसका फर्स्ट वेटेड एंड चॉपिंग। चलिए इसके फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन भी दिए हैं आप लोगों के, तो आप लोग देख सकते हो। ये मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर दे रही हूँ इसका। द बैगर लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू द सम, जो भिखारी ने अपनी जॉब खो दी थी सम कुछ रीज़न के कारण। तो फर्स्ट का आप लिख देंगे रीज़न। मैंने हाँ इसमें पेंसिल से लिख दिए 1 2 3 4।
एंड द लॉयर वॉज वेरी, जो वकील था वो कैसा था, वेरी, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, चालाक। थर्ड है आपका द लॉयर हैंडिंग ओवर आर डैश टू द बेगर। इसमें आएगा आपका द भिखारी, द वकील ने क्या दिया, उसको हैंड ओवर किया, लेटर। एंड ओल्गा वुड क्राई, ओल्गा जो है चिल्लाया, टू सी, कैसी कंडीशन देखकर, ओल्गा मिजरेबल कंडीशन, फोर्थ में मिजरेबल। अब आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स स्टूडेंट्स, ये द नेम ऑफ द बेगर वॉज सॉर्ट ऑफ, जो नाम था बेगर का, भिखारी का, सॉर्ट ऑफ था, नो। सेकंड है द बेगर वॉज अ फॉर्मर टीचर इन अ रिस्पेक्टेड स्कूल, जो था द बेगर वॉज अ फॉर्मर, एक टीचर एक रिस्पेक्टेड स्कूल में, नो। एंड सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब द मिनट डिटेल्स ऑफ द बेगर, हाँ ये राइट है आपका थर्ड वाला। एंड फोर्थ है आपका द सॉर्ट ऑफ लेट द बेगर टू हिज फ्रेंड्स हाउस, क्या वो उसके वकील जो है उसको अपने किसी फ्रेंड क्या ले गया, नो, वो ले नहीं गया था, उसने उसको लेटर दिया था मदद करने के लिए, ये भी आपका रॉन्ग है। एंड उसके बाद है आपका द शॉर्ट ऑफ वाज सेटिस्फाइड विद द लुक्स ऑफ वर्क्स, उससे उसके काम से वो संतुष्ट था, सॉर्ट, यस बिल्कुल, सॉर्ट ऑफ उसके काम से संतुष्ट था, लुक्स ऑफ के वर्क से, यानी कि वो जो भिखारी था उसके काम से। ठीक है, अब इसके रह गए क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसकी लिख कर आपको सेंड कर दूँगी, बस मैं आपको ओरली बता देती हूँ। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ ऑन द वे, कौन मिला रास्ते में सॉर्ट ऑफ को, द बेगर, इसका आंसर है ओनली बेगर स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ ऑन द वे। एंड डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बेगर, आपको जो है बेगर का, पूरा भिखारी का डिटेल बतानी है। एंड वेयर हैड सॉर्ट ऑफ सीन द बेगर अर्लियर, तो हाल में ही जो है सॉर्ट ऑफ ने उस बेगर को कहाँ देखा था, तो इसका आंसर है इन सर्डोया, कहाँ गया इसका, सर्डोवोया स्ट्रीट्स में देखा था। ठीक है। एंड डिड सॉर्ट ऑफ हेल्प द बेगर, क्या उस सॉर्ट ऑफ ने उस बेगर की हेल्प की, यस, इसका आंसर है ओनली यस। उसके बाद है आपका हु वॉज ओल्गा, ओल्गा कौन था, ओल्गा वॉज अ कुक, ओल्गा वॉज अ कुक। एंड वेयर डिड द टू पीपल मीट आफ्टर 2 years, कौन कहाँ मिले वो दोनों लोग, कहाँ मिले, तो इसका आंसर है आपका दे मेट आफ्टर 2 years आउटसाइड अ थिएटर। ठीक है, तो ये मैं आपको भी भेज दूँगी आपको इसकी फ़ोटो क्वेश्चन आंसर के रिटर्न करके। बाकी आप लोगों ने सभी जो है पूरा पढ़ना है, और वीडियो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वर्ड मीनिंग करनी है, आपको वर्ड मीनिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन करनी है, एंड सारी एक्सरसाइज करनी है, टेक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, मैं आपको टाइम टेबल भी भेज दूँगी। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपकी स्टडी होगी। बाकी आप लोगों ने जैसा आप मुझे पहले नोटबुक्स
सेंड करके भेज रहे थे, ऐसे ही अभी भी भेजनी है सभी स्टूडेंट्स ने काम करके। और फिर देखते हैं आपके जो है सितंबर में हो सकता है आपके स्कूल खुलें तो आपका हाफ ईयरली हो जाए। ओके, आई होप सो, होना चाहिए ऐसा। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।